दोस्तों, सुबह जल्दी उठना किसको पसंद है? शायद बहुत कम लोगों को उठना पसंद है। सुबह जल्दी उठ के आपको ये बोला जाए कि आप जल्दी उठिए और एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो हर कोई बोलेगा कि करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हम अपने काम को लेट नाइट तक करते हैं। हम लेट नाइट टीवी देखते हैं, पार्टीज़ करते हैं, और सुबह जल्दी उठना हमारे से हो नहीं पाता। इसलिए अधिकांश लोग लेट उठते हैं। करेक्ट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग। और ये मिरेकल मॉर्निंग बताती है 6 हैबिट्स के बारे में बताती है, जो कि आपको सुबह सुबह करनी है। यदि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा अपनी लाइफ से, और आप अपने आप को बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, लेकिन सोच रहे हो कि शायद अभी नहीं हो सकता मेरे से, तो आप ये मिरेकल मॉर्निंग को लाइए और इसके 6 हैबिट की प्रैक्टिस कर लीजिए। सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पे राइटर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। राइटर है हेल एलरोड। हेल एलरोड ने जब उनका बिजनेस बहुत बेकार चल रहा था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस में थे वो, बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के उनको पैसे चुकाने थे, तब क्या होता है, उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होता है तो वो 6 सेकंड के लिए उनकी सांसें रुक जाती है, लेकिन फिर वो वापस रिगेन करते हैं, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, फिर उससे बाहर आते हैं, फिर वो अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ चीज़ें सुनना शुरू करते हैं, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये होता है कि वो फुल कंट्रोल अपनी लाइफ का ले लेते हैं, और बाद में थोड़े टाइम बाद वो एक की नोट स्पीकर बन जाते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक के राइटर बन जाते हैं, और एक बहुत बड़े बिजनेस कोच बन जाते हैं, जो कि लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक छोटी सी हैबिट ने उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। शायद आप सब में भी वो पोटेंशियल है कि जो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। करेक्ट। लेकिन हम अपनी डे टू डे ज़िंदगी में, लाइफ में इतना ज़्यादा एंग्रॉस हो चुके हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। करेक्ट। तो ये 6 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे राइटर 6 स्टेप्स को बताता है। और 6 स्टेप बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन बस आपको एक रिचुअल चाहिए, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए, और आपको डेडिकेशन चाहिए। वो छोटे छोटे 6 स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए, और देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इनको बहुत ही आपको याद करने के हिसाब से बहुत शॉर्ट में सेवर्स बोला गया है, जो कि रियली आपके सपनों को सेव कर सकता है, आपकी लाइफ को सेव कर सकता है, और जो आपको जिंदगी, भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, उसका मकसद पूरा कर सकता है ये सेवर। तो चलिए, सेवर का फुल फॉर्म क्या है? सेवर का फर्स्ट है साइलेंस, सेकंड है अफर्मेशन, थर्ड है विजुअलाइजेशन, फिर उसके बाद में आता है ई एक्सरसाइज, आर रीडिंग, और एस स्क्राइबिंग। ठीक है, सबसे पहले साइलेंस। जब भी आप उठते हैं, देखिए मॉर्निंग का एक अलग ही मज़ा है। आप सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, और आप एक बार बाहर जाके फील कीजिए। आपको जितनी फ्रेश एयर मिलेगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, नेचर मिलेगा, जो कि आप दिन भर कभी भी नहीं देख पाते। एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता, और उस तरह का नेचर सुबह रहता भी नहीं है। तो राइटर ने बोला है कि सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके पूरे दिन भर का रूटीन सेट करने के लिए। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो साइलेंट रहिए। सबसे पहले उठने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम उठ नहीं पाते। करेक्ट। उठने के लिए आप अपना अलार्म लगाइए, फिक्स टाइम पर अलार्म लगाइए, और सोच के सोइए कि मुझे अपनी अच्छी नींद लेनी है और सुबह इतने बजे उठना है। करेक्ट। और अलार्म को दूर रख दीजिए, और बिना प्रोकास्टिनेट करे, बिना स्नूज करे आप उठ जाइए। उसको कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे फॉर्मूला होगा सक्सेस का। फिर उसके बाद में जब आप उठ जाते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, साइलेंट रहिए, बिना कुछ बोले साइलेंट रहिए। अपने मॉर्निंग रिचुअल्स पूरे कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, जितना भी जो भी चीज़ है, और छोटा सा प्रेयर कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आप, जैसे हमने दी सीक्रेट बुक के बारे में बात की थी, कि सारा का सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हमें एनर्जी देता है। तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुबह सुबह ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे माइंड को स्टेबल कर रहे हैं, जिससे कि वो दिन भर बहुत बेहतरीन तरह से परफॉर्मेंस दे।
फिर उसके बाद में अफर्मेशन, अफर्मेशन कीजिए। जो भी चीज़ है, जो भी आपको ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए उसको फर्मली बोलिए, बार बार बोलिए। मोहम्मद अली थे जो बॉक्सर, वो यही प्रैक्टिस करते थे और वही कर करके, अफर्मेशन कर करके वो इतने बड़े लेवल पे खेले, जीते और दुनिया में अपना नाम बनाए, जो कि हर किसी को आज याद है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं इस तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना? तो अफर्मेशन, बिना अफर्मेशन, क्योंकि अफर्मेशन आपको एनर्जी देती है, शक्ति देती है, जिससे कि आप जो आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। आप खुद को मोटिवेट करते हैं। बिना मोटिवेशन के कुछ हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं हो सकता ना। तो आप खुद को मोटिवेशन करने के लिए अफर्मेशन कीजिए। आपको ये लगता है कि नहीं मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन बोलिए नहीं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैं इस लेवल पे पहुँच सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक कॉन्फिडेंस दीजिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है विजुअलाइजेशन का। देखिए, विजुअलाइजेशन मतलब कि क्या है कि जो भी आप ज़िंदगी में चाह रहे हो, जो भी आप अपने फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप कार खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ी अच्छी लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, तो कार आपके पास आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, उसको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, उसको फील करना शुरू कर दीजिए। अपनी फैमिली को आप उसमें घुमा रहे हैं, आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, ये सब आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। सपने देखना शुरू कर दीजिए, खुली आंखों से वो सपने देखना शुरू कर दीजिए। तो विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो आपकी चीज़ों को हकीकत में बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ है और वो गोल सेट हो जाता है आपका, तो उसके हिसाब से आप काम करते हैं लाइफ में। जब भी आपने गोल सेट कर लिया, वो गोल डेफिनेटली आपको मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कभी आपको जल्दी मिल जाए, कभी आपको लेट मिले, लेकिन एक बार गोल सेट कर लीजिए, आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है ई मतलब एक्सरसाइज। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सुबह सुबह उठिए, बाहर जाइए, गार्डन में जाइए, या कहीं भी आपको जहाँ पॉसिबल है आपके टेरेस पे जाइए और सुबह सुबह थोड़ा हल्का एक्सरसाइज करने से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे राइटर आपको नहीं बोलता कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, काफ़ी सारी फीस दीजिए या फिर कुछ और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सिंपल सा आप सुबह उठिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, बस इतना एक्सरसाइज कर लीजिए कि आपके हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए। इतना भी आपने शुरुआत किया तो बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहिए। फिर उसके बाद में है रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुबह उठ लिया, आपने अपने मन के लिए कर लिया, शांत हो गए, आपने अफर्मेशन कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, अभी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग क्या करती है? रीडिंग आपके थॉट प्रोसेस को क्रिएट करती है, आप नई चीज़ें सीखते हैं, आपके माइंड के लिए वो खुराक होती है, आपके माइंड के लिए एक तरह से नाश्ता होता है। जब आप अपने काम से रिलेटेड या दूसरी चीज़ों से रिलेटेड कुछ नई नई अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, क्योंकि हर कोई चीज़ हमारे माइंड से ही कंट्रोल होती है। और जब आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से नरिश करने लग जाते हैं, तो वो आपको अमेजिंग रिजल्ट देना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में आता है स्क्राइबिंग मतलब कि चीज़ें लिखना। जो भी थॉट प्रोसेस आपके पास है उसको लिखना शुरू कीजिए। हम सोचते तो बहुत है, हमारे पास में कई 1000 थॉट प्रोसेस रहते हैं, लेकिन हम उसे लिखते भी नहीं है कभी भी। लिखना शुरू कीजिए, देखिए थॉट कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू करता है। क्योंकि यहाँ पे माइंड की सेकंड एक्सरसाइज होती है राइटिंग। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप खुद पहले स्टार्टिंग में बहुत फील करेंगे, आपका लिमिटेड वर्ड हो जाएंगे, वर्ड्स आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 टेक्निक्स राइटर ने बोली है, ये 6 टेक्निक्स आप पूरा फॉलो कीजिए। सबसे पहले जल्दी उठिए, कि बिल्कुल साइलेंस रहिए, अफर्मेशन कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाइए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को, वो विजुलाइज कीजिए, वो सारी चीज़ें देखिए और उसे रियलिस्टिक होने की कोशिश कीजिए कि मैं रियल में वो चीज़ को फील कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हार्ट बीट को थोड़ा फास्ट कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कीजिए। फिर उसके बाद में आप कुछ 10 मिनट रीड कीजिए, कुछ अच्छा कॉन्टेंट रीड कीजिए और साथ ही साथ फिर उसके बाद में स्क्राइब लिखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप यदि आप लाइफ में कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे राइटर की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, उम्मीद करता हूँ आप भी ये 6 स्टेप फॉलो करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।